पैरेललोग्राम का क्या है, साइड है, एडजेसेंट साइड है। तो इससे एक पैरेललोग्राम आप कंप्लीट कीजिए। तो देखिए ये आपका पैरेललोग्राम कंप्लीट हुआ। अगर यह वेक्टर ए है या वेक्टर बी है तो हमें एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम निकालना है। ए बी सी डी मीन्स इफ ए एंड बी are two adjacent sides of parallelogram, then area of parallelogram ABCD will be A cross B mod, A cross B mod. पहला application है कि if two vectors are adjacent sides of a parallelogram, then area of parallelogram will be A cross B. अब सपोज कीजिए कि अगर आप इसको डायगोनली मिला देते हैं तो क्या होगा, एक सेक्शन यह बनेगा अगर डायगोनली आप मिलाइए इसको, और दूसरा सेक्शन आपका यह बनेगा जो एक ट्रायंगल का है। दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो क्या हुआ, इसका हाफ है ना, आप ऐसे मिलाएं या फिर आप ऐसे मिलाएं, दो इक्वल पार्ट में डायगोनल इसका डिवाइड करता है। तो सेकेंड है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल when A and B, vector A and vector B are adjacent vector, adjacent vector equal to half of this, क्योंकि इसका हाफ है, हाफ ऑफ दिस। इन्हीं का ऑडियो ऑन है। Hey bro, please mute your mic. माइक किसका ऑन है जी? ऑफ हो गया, ऑफ कर दिया, ऑफ कर दिया सर। पढ़ते समय माइक ऑफ रखा कीजिए, जब पूछना हो तब माइक ऑन कीजिए, समझ गए? गाना बजा देते हैं बीच में। ठीक है सर, बढ़ाइए सर, पढ़िए। लिख लिए? यस सर। नेक्स्ट इसका थर्ड एप्लीकेशन है, समटाइम्स डायगोनल वेक्टर दिया हुआ होता है, किसी पैरेललोग्राम का डायगोनल वेक्टर गिवन होता है। A and B are diagonal vector
of a parallelogram, then area of parallelogram is, सपोज कीजिए कि एक कोई आपका पैरेललोग्राम है। अब इसका डायगोनल वेक्टर यह है। अगर ए पी क्यू आर एस, ए और बी हमारा क्या है, इसके डायगोनल वेक्टर्स हैं। तो आप जानते हैं कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। दैट मीन्स कि दिस लेंथ इज हाफ ऑफ ए and this one is also half of B, and now it is the initial point of half of A vector and half of B vector. So you can complete parallelogram this way. So it is half of A vector, B vector, half of B vector, and it is half of A vector. So area of this parallelogram, this one, you can see rotating pen here, will be equal to area of this parallelogram, क्योंकि both are same. तो अर्लियर आप जानते हैं कि कैसे एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी हाफ इज कॉमन ए क्रॉस बी। प्रीवियस सेक्शंस में ए एंड बी आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, हियर ए एंड बी आर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। बात को समझ रहा है ना कि ए और बी क्या है हमारा, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम है। तो ए आपका बेसिक कंसेप्ट था पूरे वेक्टर का। अभी तक वेक्टर के बारे में आपने जो पढ़ा, उस वेक्टर्स का ओवरऑल कंसेप्ट जो था इतना ही आपको पढ़ना है। डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हमने बतलाया था। क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं और इस प्रकार ये हमारा चैप्टर एंड कर जाएगा। नेक्स्ट कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है सर? 3D, इसी में 3D आगे पढ़ाएंगे। ओके। चलिए क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। एक थ्योरम है लैग्रेंज आइडेंटिटी, लिखिए लैग्रेंज आइडेंटिटी, LAGRANGE, लैग्रेंज आइडेंटिटी। लैग्रेंज आइडेंटिटी है क्या, इसको आप समझिए। कभी कभी आपसे पूछ देता है प्रूफ करने के लिए, तो इसको जान लीजिए। लैग्रेंज आइडेंटिटी कहता है आइडेंटिटी कि A क्रॉस B होल स्क्वायर इज इक्वल टू
mod of a square into mod of b square minus a dot b होल स्क्वायर। क्या इसको समटाइम्स ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी होल स्क्वायर, और दिस कैन बी also written as a dot a dot b, a dot b, b dot b. This can be written like this. अब समझिए कैसे यह हुआ, इसका जब प्रूफ आप देख लीजिए। So you have given a cross b whole square means what? This can be written a cross b dot a cross b, and it is written as a cross b mod whole square, and a cross b is by definition written as mod of a square mod of b square sin theta whole square. So again it is written as mod of a square mod of b square sin square theta, and sin square theta can be converted into cos theta. So this is mod of a square mod of b square 1 minus cos square theta. Clear? And now you expand this, then it is written as mod of a square mod of b square mod of a square mod of b square into cos square theta. Clear? And it can be written as mod of a square mod of b square mod of a mod of b into cos theta whole square, cos theta whole square, and it is a dot b whole square. So it is mod square minus a dot b whole square. और यही रिजल्ट आपको प्रूफ करना था। इसी को कहते हैं लैग्रेंज आइडेंटिटी। थोड़ी सी जगह दे दो मुझे नींद न आने की, कोई तो बजा दे दो मुझे
तू जाने दो आराम में पटने दो इन्हीं का म्यूजिक बज रहा है। कहत तो दो मुझको बरसात बना लो देखिए आपका म्यूजिक बजेगा तो हम डिस्कनेक्ट कर देंगे। जिनका भी You, है इराज तक, कौन है जी? hey you bro, please stop your music. Otherwise, I will tell your name. I know who are you. Okay. Now continue, sir. हाँ ओके, तो A क्रॉस B होल स्क्वायर, your proof is this, and this one can be written in this format. How? You see. So you have mod of A square mod of B square minus A dot B whole square. So you write this mod of A dot B, A dot B and mod of B. Just to multiply, because it is a determinant method, so you will multiply this into this minus this into this, so you will get this result. Now comes on some problem. We have given mod of A is under root 26. Mod of A is 26. Mod of A is 26 under root. Mod of B is 7. And mod of A cross B, and mod of A cross B is 35. Find A dot B. Question is, mod of A is under root 26, mod of B is 7, and mod of A cross B is 35. Then you have to find value of A dot B. Find this. Solution. You know that A cross B is written as mod of A mod of B into sine theta into n cap. Whenever you use the mod, that means A cross B mod, then it is mod A mod B into sine theta, and this one will be 1 because it is unit vector, so magnitude of unit vector is 1, so it is 1. You square this, so A cross B mod square is
mod of a square mod of b square, or whenever you will do a square of this one, you will get sin square theta, and this can be written cos square theta. You can say why you convert in this one, because we have to find the a dot b, and in dot product we get result in cos theta, in terms of cos theta. So square of this 35 square, this one is 26, this one is 49, 1 minus cos square theta. Multiply this, it is 1225, and now multiply this one, is 26 into 49. What is the value of this one? Anyone? Two 64, 26 into 49 How much? cos 2 divided by no. Calculate fast. $1,300 and minus 26, 4, 7, 2, 1, 1, 2, 7, 4, and minus 1, 2, 2, 5. So you subtract 25, 49. 26 into 49 cos square theta. 1274. Cos square theta is 1 by 26, and cos theta is plus minus 1 by under root 26. Now we have to find a dot b. So a dot b is mod of a mod of b cos theta, and you have value mod of a is under root 26, this is 7, this is plus minus 1 by under root 26. Now it goes to cancel, so you will get here plus minus 7. So a dot b is plus minus 7. But whenever you will find the mod of this one, so you will get the positive value only. One dot, the mod is never negative. So value is this. सर हाँ बोलिए। सर यहाँ पे क्या बोलते हैं, आपने जो आइडेंटिटी यूज किया है 26 into 49 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1274 माइनस 1225, इसके बाद से स्टेप समझ में नहीं आया। यहाँ पे 26 into 49 cos स्क्वायर थीटा है ना सर, उसके बाद डायरेक्ट cos स्क्वायर थीटा आ गया, उसका वैल्यू कहाँ गया सर?
349 international cos squared theta 225. तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे देन साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा इज रिटेन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। Okay. Cos 49 से हेलो सर आवाज नहीं आ रही आपकी? हेलो, हाँ अब आ रही है सर। आवाज नहीं आ रही है? हाँ हाँ। नो सर अभी आ रही है। हम कह रहे हैं कि जब इसको आपने स्क्वायर किया देन स्क्वायर ऑफ दिस मॉड ऑफ दिस मॉड ऑफ दिस साइन स्क्वायर थीटा इज कन्वर्टेड इनटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके ठीक है, तो एक Okay, स्टेप हम स्किप कर गए हैं, एक स्टेप बीच में हमको लिखना चाहिए था लेकिन उसको हमने स्किप कर गया है। ठीक है, क्लियर? ओके सर कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट सर वन। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन हम लोग चैप्टर स्टार्ट कीजिएगा? इसी से कंटिन्यू आपका हम पढ़ाएंगे 3D ज्योमेट्री। सर हम लोग को सर, फर्स्ट इधर बैच से में हेलो सर, हाँ टेल। इफ यू डोंट माइंड सर मैट्रिक्स से स्टार्ट कर सकते हैं क्या? इसको खत्म कर लेते हैं तो फिर मैट्रिक्स से चलेंगे। ए यूनिट क्योंकि वेक्टर और 3D को रिलेटेड है, अगर बीच में हम फिर छोड़ देंगे तो फिर ओके इसमें जो हाँ कंटिन्यू है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब 5-6 क्लास मान के चलिए कि हार्डली लगेगा। ठीक है, तो कल तक तो आपकी क्लास मतलब होगी, फिर प्रयास करेंगे कि कंटिन्यू आपका क्लास करके हम इसको खत्म कर लें, है ना? तो हो गया, अगले वीक कोई में नहीं। मान के चलिए कि हाँ अगले वीक में आपका वेक्टर और 3D दोनों खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर होगा तो हम कंटिन्यू कर लेंगे। सर हाँ इस और बैच बोलो। में मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों बचा हुआ है। इसमें नहीं, ये तो हम पहले वहीं से शुरू किए थे, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से ही पढ़ा दिए, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। बट सर तो हम लोग लाइक अ समरी टाइप। सर हम लोग का डिटरमिनेंट हेलो। बचा हुआ है। अच्छा, तो बचा हुआ उसके लिए चिंता आपको नहीं करना है, वो हम पढ़ा देंगे, जिनका भी छूटा हुआ है जहाँ भी जो बाद में आए नहीं हैं सर हम ऐड। लोग को फर्स्ट बैच में पढ़ाते थे ना वो सर, तो वो मैट्रिक्स पढ़ा दिए थे, उसके बाद दोनों बैच कंबाइन हो गया था, हम लोग को डिटरमिनेंट नहीं पढ़ाया हुआ था। अच्छा अच्छा, तो डिटर्मिनेंट में मैट्रिक्स अगर पढ़े हुए हैं तो डिटर्मिनेंट में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना? तो समरी टाइप लाइक अ समरी टाइप सर मैट्रिक्स भी कर हाँ दीजिएगा। हाँ डेफिनेटली वो आपको हम बतला देंगे, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अगर डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स पढ़ लिया है तो डिटर्मिनेंट में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। पढ़े हुए हैं तो 2-3 नो क्लास में सर आप। एक्चुअली मैंने हाँ मैट्रिक्स नहीं पढ़ पाया ना सर, इसकी वजह से बोल रहा था आपको। अच्छा अच्छा, मैट्रिक्स नहीं पढ़े हैं? नो सर क्लास छूट गई थी अपनी। अच्छा अच्छा, ओ तो ठीक है, उसको मतलब हो जाएगा उसमें। बोला कि मैट्रिक्स नहीं पढ़ा है? क्या नाम है जी? हेलो राज बोल रहा हो? हेलो हाँ हाँ कौन कौन? बोल रहे हो? हेलो कौन बोल रहा है? रवि ज्योति बोल रहा है? कौन? क्या क्या नाम नाम है? राज चौहान। अच्छा, हैं? राज चौहान। अच्छा राज, वो सेकंड बैच में था फर्स्ट बैच में है? हेलो सेकेंड बैच। हेलो हाँ भावना क्लास में पढ़ता था ना? यस ठीक ठीक है सर, सेकंड बैच में हो जाएगा, उसके लिए अब चिंता नहीं करना है, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि Yes, sir. ऑनलाइन Thank का you, sir. सुविधा है तो हाँ तो हम कर देंगे, आप परेशान नहीं होइए। अगर मान लीजिए कि फिर होगा कभी वैसा होगा तो डबल मतलब शिफ्ट में चलेगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है? थैंक यू। चलिए।
वेलकम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे कह रहा है कि फाइंड अ परपेंडिकुलर वेक्टर, राइट क्वेश्चन, फाइंड अ परपेंडिकुलर वेक्टर, find a perpendicular vector to the plane of two vectors A equal to I minus j plus 2k and B equal to 2j plus 3k uh, 2i 3j minus k. Your question is you have to find a normal vector plane of these two vectors. Means one vector is A, other vector is B. अब इस दोनों वेक्टर के प्लेन से जो बना हुआ वेक्टर उसके नॉर्मल, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड अ वेक्टर विच इज नॉर्मल ऑफ दिस वन एंड दिस वन बोथ. So you know the cross properties. So A cross B is mod of A mod of B sin theta into n cap. So n cap is normal unit vector. N cap is normal unit vector. So by definition you can write it so n cap is written as A cross B by mod of A into mod of B. Because angle is 90 degree, so sin 90 degree is 1. So here theta is 90, sin 90 is 1, so its value is 1. So first of all you find the cross product. So A cross B is what? So by I j k 1 minus 1 2 2 3 minus 1, and now it is the I plus 5j plus 5k. Okay. By solving this determinant, you will get this. And again you find mod of A. Mod of A is 1 plus 1 plus 4. That is the 6. Mod of B, again you find 4 plus 9 plus 1 under root 14. So A normal vector is I plus 5j plus 6k divided by 2 root 21. 2 root 21. Whenever you will multiply this, you will get 2 root 21. So normal vector is this.
नेक्स्ट क्वेश्चन, if A cross B